हमारा दो डिमांड है। एक है जो हॉनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट का पालन हो, ताकि इससे हमारा जो रिटायर्ड लोग है वो एक इज्जत का ज़िंदगी जी सके। वो अभी बहुत बुरी अवस्था में है। वो दूसरा है, हम पेंशन का हकदार है। हमारा जो एम्प्लॉय है 2004 से ज्वाइन किया हुआ है। हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया नवोदय इस स्टेट एंड नवोदय को दूसरा ऑटोनमस बॉडी के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो हमारा साथ न्याय किया जाए, हमें न्याय मिले। हमारा दो ही डिमांड है, एक तो हमें पेंशन मिले सो दैट हमारा रोज़ाना ज़िंदगी बड़ा इज्जत पर ज़िंदगी जिए, और हमारा स्वास्थ्य का अगर मेडिकल बेनिफिट CGHS जो भी बेनिफिट आप लागू होने पर हमारा और हमारा परिवार का स्वास्थ्य के बारे में भी और ना ज़्यादा चिंतित नहीं रहेंगे। उनको ये बहुत बड़ी राहत होगा। जो हम लोगों ने जो टीचर्स, जो हम कम्युनिटी, नवोदयन कम्युनिटी, टीचर नॉन टीचिंग ने पूरा संघर्षपूर्ण ज़िंदगी दिया। इवन हमारे बच्चों को भी पढ़ाने में तकलीफ होती थी, क्योंकि नवोदय इज सिचुएटेड इन रूरल एरियाज। नवोदय रूरल एरिया होने के वजह से हमारे बच्चों को भी अच्छा हायर एजुकेशन देने में भी तकलीफ हुआ होते थे। भले हमारा बच्चा नवोदय से पास आउट हुआ बच्चा अच्छे पोजीशन पे, हम खुद यहाँ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारा डाइस में भी 2-3 बच्चे बैठे हैं, उससे भी आप पूछ सकते हैं नवोदय के बारे में। और कुछ मुझे कहना नहीं है, बस ये दो इश्यू है हमारा, मेडिकल एंड पेंशन। बाकी हमारे बच्चों से भी मैं अनुरोध करूँगा नवोदय के बारे में 2 शब्द मीडिया को। मीडिया की तरफ से हम लोग सर के समर्थन में हैं, और हम लोग अपने एलुमनाई प्लेटफॉर्म पे, बिहार के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और जहाँ जहाँ हम लोग हैं एलुमनाई लोग, सभी मंचों पे सर का मुद्दा, अपने गुरुजनों का मुद्दा हम लोग उठाते रहेंगे। क्योंकि देखिए, नवोदय विद्यालय नेशनल इंटीग्रेशन और सोशियो इकोनॉमी का इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ भी हमारा जो पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का जो इसका मॉडल है, वो चीज़ें, और गरीब से गरीब बच्चे को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ऊपर लाना, पढ़ाना लिखाने का, इससे बढ़िया कुछ मॉडल नहीं हो सकता। और जहाँ तक सर का मुद्दा है, तो जहाँ ये जब NVS वाले को मिल सकता है, केंद्रीय विद्यालय वाले को मिल सकता है, तो NVS वाले को क्यों नहीं मिल सकता? ये तो जायज़ मुद्दा है। ये एक तरफ एक को देना, एक को न देना, ये तो सरासर एक तरफा मामला है, नाइंसाफी है, बहुत बड़ा। दूसरा चीज़, जहाँ तक सरकार अब हेल्थ इंश्योरेंस ला रही है, आयुष्मान कार्ड दे रही है, एक बार एक तरफ से आयुष्मान कार्ड ला रही है, एक तरफ से अपने एम्प्लॉय का वो उसी अधिकार से वंचित कर रही है। तो ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? ये तो मापदंड एक होना चाहिए। और उसके बाद जब आदमी जब सर्विस में है, तब आप उसको दे रहे हैं, उसको तो सैलरी मिल रहा है। जब उसको सर्विस खत्म हो जाती है, जब उसको न सैलरी है न पेंशन है, उसके बाद आपने मेडिकल फैसिलिटी भी हटा दी, तो बुढ़ापा में तो मेडिकल फैसिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों की, और उसी समय आपने वो कर दिया। तो दोहरा तिहरा घात कैसे चलेगा? इस मुद्दे को तो हम लोग अपने स्तर पर, आप लोग मीडिया भाइयों से अनुरोध है कि इस चीज़ को बेहतर ढंग से उठाइए। ठीक, ये तो सरासर अन्याय है सब लोगों के साथ, क्या ना? मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है, और मैं नवोदय प्रारंभ होने के साथ नवोदय में आया था, और आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं शिक्षकों के द्वारा गढ़ा गया हूँ। ये मुहिम जो आज बिहार के पाटलिपुत्र की इस पावन धरती से उठाई गई है, ये निश्चित एक स्वाभिमान की लड़ाई है, इनके अस्तित्व की लड़ाई है, जिन्होंने आज पूरे विश्व में 20 लाख की संख्या में एलुमनाई पैदा किए हुए हैं, जो बहुत सारे जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन सब बच्चों से मेरी प्रार्थना होगी कि हमें नवोदय को बचाना है, और नवोदय तभी बचेगा जब वहाँ के एम्प्लॉई खुश और स्वस्थ रहेंगे। जैसा सौरभ भाई बिहार एलुमनी एसोसिएशन ऑफ नवोदया बिहार के तरफ से उन्होंने इस बात को रखा, वो प्रेसिडेंट हैं,
मैं पूरे बिहार के नवोदय एलुमनी से ये प्रार्थना करूंगा कि सर के लड़ाई के साथ हम लोग अपनी लड़ाई इसको समझें, और जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी है, जिनके हाथों में ये ताकत है कि सर के प्राइड को बचा सकता है, इनके जीने के अधिकार को बचा सकता है, निश्चित अगर इंडिया में बहुत सारे हेल्थ स्कीम को हम लोग चला रहे हैं, गवर्नमेंट चला रही है, और सर ने जैसा बताया कि एक रोड पे भिखारी को भी स्वस्थ रहने के लिए केंद्रीय सरकार चिंतित रहती है, तो इनका पूरा अधिकार है। पूरे उम्र इन्होंने नवोदय को दिया है, उन बच्चों को गढ़ा है जो निश्चित भारत के लिए प्राइड है, भारत के लिए स्वाभिमान है। मैं उन बच्चों के तरफ से ये प्रार्थना करूंगा सरकार या जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी हो कि सर की मांगों को सुना जाए। रिटायर्ड शिक्षक हों या बाकी एम्प्लॉई नवोदय विद्यालय समिति के हों, वो बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ जीने का अधिकार मांग रहे हैं, उन्हें जरूर मिलना चाहिए। बहुत